हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडियन स्टॉक मार्केट का हिडन बैकबोन है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो या लमसम इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या चाहे मार्केट नीचे आ रहा हो, इस कंपनी का धंधा हमेशा चलता रहता है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर आपको लगता है कि एच डी एफ सी एएमसी या एस बी आई एएमसी या आईसीआईसीआई प्रू एएमसी में इन्वेस्ट करना बेस्ट है, तो वेट। आज मैं आपको प्रूव करूंगा यूजिंग पिक एंड शॉवल स्ट्रैटेजी कि गेम्स में इन्वेस्ट करना एएमसी से बेटर ऑप्शन क्यों हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका इकोनॉमिक मोड क्या है, नए बिजनेस सेगमेंट जिनमें कि ये एंटर किया है जो कि फ्यूचर में जाके बहुत बड़े हो सकते हैं, इसमें रिस्क क्या है और इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अब इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। कैम्स एक आरटीए है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इमेजिन कीजिए कि एक बैंक का क्लर्क जो आपके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। म्यूचुअल फंड्स के लिए वही काम कैम्स करता है। किसने कितना पैसा डाला, किसने रिडीम किया, एनएवी कैलकुलेट करना, अकाउंट स्टेटमेंट्स भेजना, ये सब बैकएंड का काम कैम संभालता है। सोचिए आप एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। पैसा एच डी एफ सी एएमसी मैनेज करता है, लेकिन आपका फॉर्म प्रोसेसिंग, केवाईसी और यूनिट अलॉटमेंट, वो सारे काम कैम्स करता है। अब बेसिकली इसका मोड क्या हुआ? तो जो आरटीए मार्केट है इंडिया में, इट इज अ डुओपोली मार्केट। कहने का मतलब है कि सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं इंडिया में जो कि इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं। पहला है कैम्स, जिसका 70% मार्केट शेयर है, और दूसरा है के फिनटेक, जिसका 30% मार्केट शेयर है। नाउ सवाल उठता है कि व्हाई इज इट सेफ? सो द बेसिक रीजन इज हाई स्विचिंग कॉस्ट। एक एएमसी के लिए आरटीए चेंज करना इज लाइक चेंजिंग योर स्पाइनल कॉर्ड। इतना डेटा माइग्रेशन, रेगुलेटरी रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि कोई भी एएमसी जल्दी अपना आरटीए चेंज नहीं करती। दिस गिव्स कैम्स अ ह्यूज स्टिकी बिजनेस एडवांटेज। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन एएमसी इंस्टेड ऑफ कैम्स। जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई प्रू अभी लिस्ट हुई है, या फिर निपॉन है, क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करें। देखो फ्रेंड्स, एएमसी का जो बिजनेस है, इट हैज अ कट थ्रोट कंपटीशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आज एचडीएफसी का फंड परफॉर्म नहीं करता है, तो कल को लोग एसबीआई, आईसीआईसीआई, निपॉन के किसी भी फंड में स्विच कर सकते हैं। तो एएमसी का जो परफॉर्मेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द फंड्स परफॉर्मेंस। लेकिन कैम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि चाहे आप एचडीएफसी का फंड लो, चाहे आप आईसीआईसीआई का लो या एसबीआई का लो, अगर आप किसी का भी फंड लेते हैं जो कि टॉप 15 एएमसीज में है, तो घूम फिर के जो बिजनेस है वो कैम्स के पास ही आएगा। सितंबर 2025 में इंडिया में जो एसआईपी इनफ्लो है वो 29,000 करोड़ पर मंथ टच कर गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, लोग एफडी से पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मोर फोलियोज मीन्स मोर ट्रांजेक्शन्स मीन्स मोर रेवेन्यू फॉर कैम्स। So CAMS is basically a direct play on the financialization of savings in India without the risk of fund underperformance. दोस्तों, अब बात करते हैं इनके फ्यूचर पोटेंशियल और नए बिजनेस सेगमेंट की। तो अगर आप देखेंगे कि कैम्स जो है अब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक लिमिटेड नहीं है। मैनेजमेंट ने एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई किया है। अगर आप Q2 FY26 का डेटा देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इनका नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू शेयर 14.4% तक हो गया है। अब अगर इनके नए इंजन्स की बात करें या नए बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें, तो पहला है कैम्स वेल्थ सर्व, विच केटर्स फॉर एआईएफ एंड पीएमएस। इंडिया में एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, और वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा एआईएफ और पीएमएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैम्स इज कैप्चरिंग दिस मार्केट फास्ट। मोर देन 50% ऑफ न्यू एआईएफ्स आर साइनिंग अप विद कैम्स। दूसरा है कैम्स फिनसर्व, यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर का बिजनेस। ये इनके लिए गेम चेंजर है। जस्ट लाइक यूपीआई रिवोल्यूशनलाइज्ड पेमेंट्स, अकाउंट एग्रीगेटर विल रिवोल्यूशनाइज डेटा शेयरिंग। बैंक्स और लेंडर्स को लोन देने के लिए डेटा चाहिए, और कैम्प्स वो डेटा ब्रिज बन रहा है। तीसरा है कैम्प्स रैप, इंश्योरेंस रिपोजिटरी। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज भी डीमेट फॉर्म में स्टोर हो रही हैं। कैम्प्स इज अ लीडर हेयर। चौथा है कैम्प्स पे, इनका पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस है ये। इवन अगर एसआईपी बाउंस होती है या सेटअप होती है, कैम्प्स उस पेमेंट प्रोसेसिंग का चार्ज लेता है थ्रू कैम्प्स पे। कंपनी टारगेट कर रही है कि नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस 20% एनुअली ग्रो करे और मार्जिन 25% तक पहुंच जाएं।
तो बात करते हैं दोस्तों इसके रिस्क की। तो पहला रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। सेबी चाहता है कि एक्सपेंस रेशियोज कम हो। अगर सेबी एएमसीज की फीस कट करेगा तो एएमसीज का प्रेशर डालेंगे केम्स पर कि भाई तुम भी अपनी फीस कम करो। तो प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है। दूसरा है मार्केट डिपेंडेंस। अगर मान लीजिए कल को स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या फिर लोग अपनी एसआईपी स्टॉप कर देते हैं तो केम्स की ट्रांजैक्शन फीस गिर सकती है। तीसरा है वैल्यूएशन। ये स्टॉक कभी सस्ता नहीं मिलता, ऑलवेज इट ट्रेड्स एट अ हाई पी ड्यू टू इट्स मोनोपोली स्टेटस। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। इसका करंट मार्केट प्राइस है 758, मार्केट कैप है 18,774 करोड़ रुपीस। स्टॉक पी है 42.7। आरओसी देखेंगे तो बहुत ही रोबस्ट है 54.8%। आरओई 43.9% है। पेग रेशियो काफ़ी एलिवेटेड है 2.92, which is not a great sign. Dividend yield अगर देखेंगे तो it is 1.64%, which is good. Now, if we go down and look at the revenue growth, so revenue growth year on year, if you see, अगर आप पिछले 4-5 साल का डेटा देखेंगे तो इट इज़ बिट वॉलेटाइल। सो इन 2021 इट वाज हार्डली 1.86%, उसके बाद 28% हुआ, फिर हार्डली 7.5%, देन 13.55, then 26.5. Now, what explains that? Because markets are also volatile, and it has a lot of dependence in terms of the transaction fees based on the market. So, because of which it can have some fluctuations in the sales growth. At the same time, अगर आप OPM देखेंगे, operating profit margin, it is very robust. It's upwards of 40% consistently. देन अगर आप इसका वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो इट्स हार्डली 25, एंड कैश कन्वर्जन साइकिल इज आल्सो ऑफ 28 days, which is pretty good. अगर हम इसे कंपेयर करें इसके कंपटीटर के साथ विच इज केफिन टेक, तो उसका भी मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास है 18,593 करोड़ रुपीस का। स्टॉक भी उसका थोड़ा हाई है 53.8। आरओसी उसका भी अच्छा है बट लेसर देन कैम्प्स 32.8%। आरओई है इसका 25%, विच इज अगेन लेसर देन कैम्प्स। डिविडेंड यील्ड इसका है हार्डली 0.7%, इट इज ऑल्सो लेस। But in terms of the PEG ratio, it has better numbers, so it is hardly 1.86. नाउ अगर इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं हम तो इसमें आप पाएंगे कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा है, इवन दो इट इज ऑल्सो लिटिल बिट वॉलेटाइल, बट एज कम्पेयर टू कैम्प्स इसका जो सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, इट इज क्वाइट गुड. So in the last financial year it has done 30.23, whereas I think CAMS have done only 26. इसका भी अगर ओपीएम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सो इट्स अराउंड 44-43%, विच इज अपवर्ड्स ऑफ 40%, विच इज गुड. इन टर्म्स ऑफ अगर इसका कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो इट इज लिटिल लॉन्गर एज कंपेयर टू कैम्प्स, सो इट्स 64 days एंड वर्किंग कैपिटल डेज इज ऑल्सो 31 days. सो अब अगर कंपैरिजन इनका देखें साइड बाय साइड रखें ऑन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, सो आप पाएंगे कि आरओसी कैम्प्स का बेटर है, आरओई बेटर है, डिविडेंड यील्ड बेटर है, पीई अच्छा है, मतलब पी वाइज इट इज चीप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बेटर है, वर्किंग कैपिटल डेज भी इसके बेटर हैं एज कम्पेयर टू के फिनटेक। कहाँ ये मार खाता है, रेवेन्यू ग्रोथ इसका स्लाइटली लोअर है एज कम्पेयर टू के फिनटेक, और पेग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू के फिनटेक. But please make a note that KEMS is diversifying into a lot of new businesses which are going to contribute significantly in the coming years. कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अगर आप लॉन्ग टर्म बुलिश हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर और मानते हैं कि लोग मार्केट में पैसा लगाना बंद नहीं करेंगे, तो कैम्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है. इट्स ए टेक्नोलॉजी कंपनी विद फाइनेंशियल मस्कुलैरिटी. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैम्स पसंद है या के फिनटेक. I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.